हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.5। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर। तो ये कह रहा है ज्ञात कीजिए इसको और ज्ञात कीजिए इसको और इसको। ठीक है, तो इसकी कुछ फार्मूला होती है ये आपको आना चाहिए। तो मैंने उदाहरण में आपके लिए बता चुका हूँ। तो अभी मैं डायरेक्ट सवाल करता हूँ। पहला नंबर क्या लिखा है? पहले का पहला 64 पे पावर है 1/2 की। तो हमें पता है कि 64 के क्या करना है, पहले गुणनखंड फैक्टर करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे 64 की। तो 64 क्या है? इकाई का अंक क्या है? सम है। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4। 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 6 12। 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौकी 8, 2 से 2 दूने 4, 2 से 2 1 कम 2। राइट। तो अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो कुछ गलत तो नहीं है, सही है। ठीक। तो 2 कितनी बार है? 6 बार है। गुणा कर देंगे 1/2 का। 2 से ये कट गए तो क्या आ गया? 2 पे पावर 2 3 6। तो 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो पहले का दूसरा नंबर क्या लिखा है? 32 पे पावर है 1/5। तो हम 32 के क्या गुणनखंड कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं 32 के। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12। 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौकी 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 1 कम 2। राइट। इसके बाद क्या आ जाएगा? देखो 2 पे पावर क्या आ रही? 5 आ रही है। 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। गुणा में जितने हैं 1/5, 5 से 5 कट गया। क्या आ गया? 2 पे पावर 1 आ गया। तो केवल 2। यही तुम्हारा आंसर। अगला तीसरा नंबर, पहले का तीसरा है। तो पहले का तीसरा क्या कह रहा है? 125 है जिस पे पावर है माइनस के, सॉरी ओनली है 1/2, सॉरी 3 पावर है। तो क्या करेंगे? 125 के फैक्टर करते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5। 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 5 पे पावर 3 गुणा में 1/3। 3 से 3 कट गया। क्या आया? 5 पे पावर 1 आ गया। तो 5 पे पावर 1 मतलब कि 5। चलो अगले की ओर। तो दूसरे नंबर में क्या कहा है? सरली करना है। तो इसके भी सरल करते हैं। चलो क्या लिखा है? देखो लिखा हुआ है दूसरे का पहला 9 पे पावर है 3/2 की। तो हम जानते हैं कि 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 का 3 का 9, 3 से 3 एकम 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो गुणा में 3/2 तो पहले से है ही। तो 2 से 2 कट गया। क्या आ गया? 3 पे पावर ये वाली 3 पावर। तो 3 का घन कितना होता है? 27। यही तुम्हारा आंसर। अगला दूसरे का दूसरा टॉपिक क्या लिखा है? 32 पे पावर है 2/5 की। तो हम 32 को गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौकी 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 1 कम 2। तो 2 कितनी बार है? 5 बार है। तो 2 पे पावर 5 गुणा में 2/5 है ही। तो 5 से 5 कट गया। क्या आ गया? 2 पे पावर 2 आया। तो 2 पे पावर 2 मतलब कि 2 को वर्ग 4 होता है। राइट। इसके बाद आगे दूसरे का तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है? 16 जिस पे पावर है 3/4 घात। ठीक। तो 16 के गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। कितना आया? देखो 2 आए 4 बार। तो 2 पे पावर 4 गुणा में 3/4 आ ही जाएगा। 4 से 4 कट गया। क्या आ गया? 2 पे पावर 3 आ रहा है। तो 2 पे पावर 3 मतलब 3, 2 का घन कितना? 8। यही तुम्हारा
आंसर। अगला टॉपिक, तो दूसरे का चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, 125 पे पावर है माइनस का 1/3। तो हम जानते हैं 125 के पहले नंबर इसको हर में ले जाना पड़ेगा, तो 1/125। क्यों किया हर में ले जाना, क्योंकि ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1/3 हो जाएगा। 125 के किया गुणनखंड, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5, 5 कितनी बार आए, 3 बार, तो 1/5 पे पावर 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 1/5 आ गया। यही तुम्हारा आंसर। अगला दूसरे का हो गया, अब चलना है तीसरे की ओर। तो दूसरे के 4 तक निपट गए। अब इसके बाद तीसरे का पहला, तो आधार समान है, ठीक। क्या लिखा है, तीसरे का पहला क्या लिखा हुआ है, 2 पे पावर 2/3 गुणा में 2 पे पावर 1/5। तो तुम जानते हो कि आधार समान है, तो आधार समान तो एक बार, तो गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती, तो 2/3 प्लस 1/5 क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 5 दूना 10, 3 एकम 3 बटे में 5 तिया 15, क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 10 और 3 13 बटे में 15, यही आंसर। अगला दूसरा नंबर क्या लिखा है, 1/3 पे पावर 3 है, तो जिस पे पावर टोटल रुके 7, तो 1/3 पे पावर 3 है, तो 3 पे पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3×7=21, यही आंसर। ओके, गुणा करके लिखना हो उसको गुणा कर लेना, 3 को 7 बार खोल के। ओके, आगे अगला तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट है, तो 11 पे पावर है 1/2 बटे में 11 पे पावर है 1/4, ठीक। तो क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आधार समान है और कै में आधार भाग में, तो भाग में घातें घटती हैं, ठीक। तो अंश से हर से घट गई। इसके बाद 11 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 बटे में 4 दूना 8, 11 पे पावर क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया 2/8, काट देंगे 2 से, तो 11 पे पावर 1/4, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, चलो चौथा नंबर, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे सवाल तुम्हारे ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। गुणा में 8 पे पावर 1/2, आधार तो समान नहीं है लेकिन घातें समान है, घातें समान है तो हम 7 गुणे 8 पे तुंजन पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ए पे पावर 2 और बी पे पावर 2 हो तो ए बी पे पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसा होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो 8 7 56, तो 1/2 यही तुम्हारा आंसर। या फिर 56 के कर देंगे गुणनखंड, तो 2 से 2 दूनी 4 2 6 2 8 16, 2 से 2 एकम 2 2 7 2 चौके 8, 2 से 2 7 14, 7 से 1, ये आया। इसके बाद इसको लिखेंगे, तो 1/2 का मान होता है अंडरवुड, और क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो एक जोड़ा से बाहर आ रहा है, तो जोड़ा बाहर आया, तो 7 दूना 14, तो 2 अंडरवुड 14, एक जे आंसर माना जाएगा, या तो जे या जे। ओके, चलो चलते हैं अगली वीडियो पर। अब अगली वीडियो तुम्हारे लिए क्या दी गई है, अगली वीडियो है तुम्हारे लिए सीधा 2 चैप्टर, ठीक। चैप्टर कौन सा है, 2 है। अब 2 चैप्टर में अपन बहुपद के बारे में समझेंगे। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में तो समझाएंगे नहीं, अब अगली वीडियो मिलेगी, तो इस अगली वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। और ये तीनों सूत्र रट्टा मार लो। चलो आगे।